समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा बढ़ने लगा। कराची में बादल बरसने लगे। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा। केटी बंदर में समंदर फिरने से हिफाजती बंद का आधा हिस्सा भी टूट गया। शहर पर शदीद खतरात के बादल मंडलाने लगे। डूबने का खदशा। ठट्ठा, मकली, केटी बंदर, खारू, छाल में तूफानी बारिशें। शहर कायद में समंदर की सतह बुलंद। पानी सैंड स्पिट रोड पर आने लगा। साइक्लोन कराची से 340, ठट्ठा से 355 किलोमीटर दूर। उधर साउथ जोन पुलिस इन एक्शन। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। समुद्री तूफान साहिली इलाकों की जानिब तेजी से गामजन। बिपरजॉय की आज समत तब्दील होने का कभी इम्कान। साइक्लोन पर लम्हा बलम्हा नजर रखने के लिए NDMA ने इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर नासा सैटेलाइट से बिपरजॉय की हरकत का जायजा जारी। साइक्लोन के सेंट्रल पॉइंट पर 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का राज। समंदर में 30 फीट लहरें बुलंद होने लगी। साइक्लोन की पेश नजर कराची इंतजामिया की हिफाजती इकदामात। सी व्यू जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिला जुनूबी में 36 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। रिहायशों से खाली करा के सेल करा दिया गया। और डिफेंस फेज 8 में साहिल पर वाक़ तमाम रेस्टोरेंट्स भी मुकम्मल सील। इंतजामिया का शहर में बुलंद इमारतों के जारी तरक्याती काम फौरी रोकने का हुक्म। हुकूमती अहकामात के बावजूद कराची से बिल बोर्ड्स न हटाए जा सके। NDMA ने कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार कर दिया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, समुद्री तूफान कल सुबह किसी भी वक्त टकरा सकता है। 62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। विफाकी वजीर शेर रहमान ने कहा, कराची समुद्री तूफान से बराह रास्त मुतासिर नहीं होगा, लेकिन असरात आ सकते हैं। समुद्री तूफान से तेज हवाएं चलेंगी, बारिश भी आ सकती है। परेशानी की जरूरत नहीं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। समुद्री तूफान का कराची में ज्यादा खतरा नहीं, मगर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। सूबाई वजीर नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज, नेवी और हुकूमती नुमाइंदे ग्राउंड पर मौजूद हैं। कराची में भी तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। बिल बोर्ड को उतारना शुरू कर दिया है। बड़ी तामीरात रोक दी गई हैं। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 64,000 अफराद को निकाला जा चुका है। इलाकों से 86% से ज्यादा मुंतकिल हो चुकी है। इंतजामिया ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में शहरियों की मदद के लिए तैयार। जवान बिपरजॉय से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रिलीफ कैंप्स कायम। मेडिकल टीम्स भी तश्कील। सजावल के इलाके खरोचन में सड़क समुद्री लहरों की नजर। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। पाक बहरिया मेरीन्स का क्रिक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। समंदर में शिकार किए जाने के लिए इजाजत नहीं। साहिल पर कश्तियां खड़े करने की जगह नहीं। जाएं तो कहां जाएं। गडानी के माहीगीर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से जेटी जहमत बन चुकी है। जेटी का चैनल मिट्टी से भरने के बाइस कश्तियां आ नहीं सकती। बिपरजॉय सिंध में इम्तिहानात पर भी असर अंदाज। कराची और हैदराबाद के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची में आज और कल, हैदराबाद में आज, कल और परसों स्केजुअल्ड पर्चे मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर मेयर कराची के इंतखाब के लिए पोलिंग का मकाम भी तब्दील। इलेक्शन सिटी काउंसिल की बजाय आर्ट्स काउंसिल की ऑडिटोरियम में होगा। बिपरजॉय भारत में तबाही मचाने लगा। गुजरात के साहली इलाकों में तूफानी बारिशें। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। कई अफराद जख्मी। साहिली इलाके रायगढ़ में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। मुतासरा इलाकों से 38,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल हो गया। द्वारका में समुद्री लहरें कई फीट बुलंद।
रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस भगोड़ा आदिल राजा कानून के शिकंजे में आ गया। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ शरअंगेज़ी फैलाने वाले यूट्यूबर्स लंदन में गिरफ्तार। शरपसंद यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानवी पब्लिक ऑर्डर एक्ट, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और कम्युनिकेशन एक्ट की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया। भगोड़े यूट्यूबर पर पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, नफरत और शरअंगेज़ी के संगीन इल्जामात हैं। 9 मई को शहरियों के जज्बात उकसाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। एंकर पर्सन साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, शाहीन सोहबाई और सैयद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR पे इंसदादी दहशतगर्दी और बगावत की दफात शामिल हैं। मुल्जिमान ने वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोह लोगों को उकसाया। मुल्जिमान मुनज़्ज़िम साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसीज के आला कार बने हुए हैं। FIR का मत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक और करप्शन स्कैंडल की तहकीकात। विफाकी दारुल हुकूमत में नालों और फुटपाथ की तामीर में घपलों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक CDA ऑफिसर्स करोड़ों के ठेके बगैर टेंडर देते रहे। FIA एंटी करप्शन सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी। CDA से 3 साल का रिकॉर्ड तलब। तोशा खाना की चोरी हकीकत है। इसके हाथ इससे रंगे हुए हैं। आपके हाथ सिर्फ करप्शन से नहीं बल्कि खून से भी रंगे हुए हैं। अतात आरर चेयरमैन PTI पर बरहम, कहते हैं चेयरमैन PTI को अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का जवाब देना पड़ेगा। तोशा खाना केस में इसको सजा होना यकीनी है। लोगों पर इल्जाम लगाते हैं और GIT में काम पे टांग जाते हैं। मुआशी मुश्किलात के बावजूद आम आदमी को बजट में रिलीफ मिला। पिछली हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। फर्जी मंसूबे बनाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जिस मुल्क में दिन रात साजिशें और अफरा तफरी हो वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा। सरबराह PTI ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। रूसी तेल की आमद से रजीम चेंज के दावेदारों का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म IMF में मुआहिदे से मुआहिदा होने के लिए भी पुरुम्मीद है। कहा कि IMF की तमाम शराइत मान ली, उम्मीद है मुआहिदा जल्द हो जाएगा। IMF से मुआहिदे में ताखीर। अमरीका भी पाकिस्तान की मदद को आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान की मदद की हिमायत कर दी। जेनेट एलन ने कहा, मुआशी भंवर से निकलने के लिए IMF पाकिस्तान की मदद करे। अमरीकी कांग्रेसमैन एल ग्रेन का भी बाइडेन हुकूमत से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा कराने का मुतालबा। कांग्रेस से खिताब में कहा, पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है, इसको इमदाद की अशद जरूरत है। लूट मार का बाजार गर्म है। गुर्बत कैसे खत्म होगी। 2880 अरब रुपए की टैक्स चोरी हुई। रियल इस्टेट में ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना मना है। तंबाकू इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल में अरबों रुपए की टैक्स चोरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहते हैं इसहाक डार में बजट में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। हमारे साथ वाला इदारा 16 लाख तनख्वाह लेता है। ये इदारा ना सच के साथ खड़ा हुआ और ना ही हक के साथ खड़ा हुआ। कौन होगा कराची का नया हुक्मरान, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब कल होगा। इलेक्शन से पहले ही लफ्जी गोलाबारी उरूज पर। हाफिज नईमुर रहमान ने अगवा के खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ताकत के जोर और जबरदस्ती कराची पर काबिज होना चाहती है। पीपल्स पार्टी जिस तरह लोगों को अगवा कर रही है, मुझे भी अगवा कर सकती है। नासिर शाह के जवाबी वार, कहते हैं हाफिज नईम जहनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। जमात इस्लामी के पास अक्सरियत न होने का दावा भी कर दिया। मेरा नाम इस्लाम जनान है। मैं कोहाट का रहायशी हूँ। मेरा बेटा उसामा PTI और
सरगर्म रुकन था। 9 मई वाक़यात के बाद मैंने अपने बच्चे को समझाया कि ये लोग मुल्क इदारों के खिलाफ है। मेरा बच्चा उसामा किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखे ताकि कल कोई भी बच्चा मुल्क या इदारों के खिलाफ साजिश में शामिल न हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि कोई भी मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश में शामिल न हो। आइंदा हमारे बच्चे किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI एक्टिविस्ट के वालिदैन का अवाम के नाम दर्द भरा पैगाम। PTI के चेयरमैन ने कातिलाना हमले और जान लेने के इल्जामात सुबह शाम फौज के आला ऑफिसर्स पर लगाए। सबूत देने के वक्त PTI सरबराह ने सबूत ना होने का दावा कर दिया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा, सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर 24 करोड़ अवाम के जहनों में अपनी ही फौज के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की गई।